गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका चैप्टर 7 का 15वां हेडिंग है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आइए देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। सबसे पहले बनाने की विधि के बारे में, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन अर्थात विरचन के बारे में देखते हैं। देखिए ध्यान से, पहला तरीका है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर तब बनती है, साथ ही सूक्ष्म रूप में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है। तो आप देख रहे हैं कि सल्फर को वायु या ऑक्सीजन में जलाते हैं, सल्फर को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और इसमें कुछ मात्रा में 6 से 8% तक सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर बनता है, साथ ही इसमें सूक्ष्म मात्रा में 6 से 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, समीकरण में आप देखें सल्फर प्लस ऑक्सीजन बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा तरीका, प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाएंगे। प्रयोगशाला में यह सल्फाइड की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आसानी से बनाई जा सकती है। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह किसी भी सल्फाइड को लेंगे और उसकी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह आपका सल्फाइड है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल का हाइड्रोजन है। ठीक, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, जिससे जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। अब आइए तीसरा तरीका देखते हैं, औद्योगिक रूप से इसका उत्पादन कैसे करते हैं। इसका औद्योगिक उत्पादन सल्फाइड अयस्कों के वर्जन से सह उत्पाद के रूप में होता है। तो इसका जो औद्योगिक उत्पादन है, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन है, तो इसका उत्पादन जो है सल्फाइड अयस्कों के वर्जन के रूप में, जब सल्फाइड अयस्क का वर्जन किया जाता है तो सह उत्पाद के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देखें, यह सल्फाइड अयस्क है आयरन का, आयरन सल्फाइड, इसका जो है वर्जन किया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे आपका फेरस ऑक्साइड बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रही है। ठीक है, गैस को शुष्क करने के पश्चात दाब द्वारा द्रवीकृत किया जाता है तथा स्टील के सिलेंडरों में संग्रह कर लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं गैस को शुष्क करेंगे, शुष्क करने के बाद इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, दाब लगाएंगे, जिससे गैस द्रवित हो जाएगा और उसके बाद इसको स्टील के सिलेंडरों में भरकर संग्रह कर लिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा सल्फर के बनाने के गुण के बारे में। पहला तरीका आपने देखा कि सल्फर को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सूक्ष्म मात्रा में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। दूसरा तरीका आपने देखा कि प्रयोगशाला में सल्फाइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तीसरा तरीका आपने देखा औद्योगिक उत्पादन में सल्फाइड अयस्क का वर्जन करते हैं, जिससे सह उत्पाद के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद गैस को शुष्क करते हैं, दाब लगाते हैं, जिससे वह द्रवित हो जाता है। उसके बाद स्टील के सिलेंडरों में इसको भरकर संग्रह कर लिया जाता है। अब आइए देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के गुण के बारे में। ध्यान दीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड के गुण। सल्फर डाइऑक्साइड तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी गंध जो है तीखी होती है और यह रंगहीन गैस है, जल में अत्यधिक विलेय होती है। जल में यह अत्यधिक मात्रा में घुलनशील होती है, अत्यधिक विलेय होती है। ठीक है, यह कक्ष ताप पर 2 वायुमंडलीय दाब पर द्रवित होती है। ठीक है, यह कमरे के ताप और 2 वायुमंडलीय दाब पर द्रवित हो जाती है और 263 केल्विन पर उबलती है। 263 केल्विन पर क्या होती है, यह उबलती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड तीखी गंध वाली रंगहीन गैसें हैं, जल में अत्यधिक विलेय हैं और यह कक्ष के ताप पर 2 वायुमंडलीय दाब पर द्रवित होती है। 263 केल्विन पर यह उबलती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरस अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। समीकरण देखें, यह आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, यह जल है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब जल में प्रवाहित करेंगे तो सल्फ्यूरस अम्ल का विलयन प्राप्त होगा, H2SO3 का विलयन प्राप्त होगा, जिसे सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। अब देखिए ध्यान से,
यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सोडियम सल्फाइड बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH के साथ सल्फर डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके सोडियम सल्फाइड बनाता है, Na2SO3 बनाता है। ठीक है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड की और अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। यह जो आपका सोडियम सल्फाइड बना हुआ है, यह सोडियम सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड की और अधिक मात्रा से अभिक्रिया करता है, जिससे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद सोडियम सल्फाइड बनाता है, Na2SO3 बनाता है। उसके बाद जो यह सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के साथ क्रिया करता है, जिससे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, NaHSO3 बनता है। ठीक है, जल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड का व्यवहार कार्बन डाइऑक्साइड के समान मिलता जुलता है। ठीक है, तो जल और क्षार के साथ जो अभिक्रिया होती है सल्फर डाइऑक्साइड की, वो कार्बन डाइऑक्साइड के ही तरह होती है। अब देखें, सल्फर डाइऑक्साइड चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ जो कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ठीक है, अभिक्रिया करने पर सल्फ्यूरिक क्लोराइड देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह चारकोल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और सल्फ्यूरिक क्लोराइड देता है, SO2Cl देता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ ये जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, क्लोरीन जो है वह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है यहाँ पर, उससे अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक क्लोराइड देता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन द्वारा वेनेडियम 5th ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन द्वारा वेनेडियम 5th ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। देखें ध्यान से, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है जो चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है और सल्फ्यूरिक क्लोराइड देता है, SO2Cl2 देता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वेनेडियम 5th ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है, जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और आपको सल्फ्यूरिक क्लोराइड देता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वेनेडियम 5th ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है, जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। नम सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, नम सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह अपचायक की तरह व्यवहार करता है। नम सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक की तरह व्यवहार करता है। जैसे देखें उदाहरण, यह आयरन 3rd आयन को आयरन 2nd आयन में परिवर्तित करता है। तो आप देख रहे हैं कि नम सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह अपचायक की तरह कार्य करता है। जैसे आयरन 3rd, ठीक है, जो आयरन 3rd आयन है उसको यह आयरन 2nd आयन में परिवर्तित करता है, तथा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट 7th विलयन को रंगहीन कर देता है। ठीक है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट 7 विलयन को क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा। अर्थात जो है नम सल्फर डाइऑक्साइड जो है किस तरह का काम करेगा, अपचायक की तरह काम करेगा। देखें ध्यान से, यह आपका आयरन 3rd है, आयरन 3rd आयन है, इसको चेंज कर दे रहा है आयरन 2nd आयन में। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नम सल्फर डाइऑक्साइड है, H2O है इसमें मिला हुआ, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, नम हो गया। तो नम सल्फर डाइऑक्साइड जो है आयरन 3rd आयन को आयरन 2nd आयन में चेंज कर देता है, अतः यह जो है एक अपचायक की तरह कार्य करता है। उसी तरह यह नम सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, वह पोटेशियम परमैंगनेट 7th आयन को रंगहीन कर देता है। ठीक है, यह अलग हो जाएंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, जिससे यह रंगहीन हो जाएगा, और यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक की तरह कार्य करता है। आइए स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। SO2 का अणु सल्फर डाइऑक्साइड का अणु कोणीय है और यह 2 अनुनाद संकर रूपों का मिला हुआ रूप है। ठीक है, तो SO2 का अणु कैसा होता है, कोणीय होता है, और यह 2 विहित रूपों का अनुनाद संकर है। यह सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ठीक है, यह सल्फर डाइऑक्साइड का अनुनादी स्ट्रक्चर होता है। इन्हीं 2 संरचनाओं के मिले जुले संरचना में सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन सल्फर के बीच 2 बंध पाए जाते हैं और सल्फर ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बंध पाए जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर 2 बंद है बना हुआ, फिर यहाँ सिंगल है, तो यह बदल सकता है, यहाँ पे सिंगल हो सकता है, फिर यहाँ पे डबल हो सकता है। तो इस 2 रूपों में, इस 2 अनुनादी संरचनाओं के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाएगा। इनका मिला हुआ जो रूप होगा उसी में सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाएगा, और इसकी संरचना जो होती है वो कोणीय होती है। ठीक है। अब आइए देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का क्या यूज होता है, क्या इसका उपयोग है, इसके बारे में देखा जाए। देखें ध्यान से, सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग के बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग होता है नंबर 1 शर्करा और पेट्रोलियम के शोधन में। तो आप देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का पहला उपयोग कहाँ पर है, शर्करा और पेट्रोलियम के शोधन में इसका यूज किया जाता है। ऊन तथा रेशम के विरंजन में, ऊन और रेशम के कलर को उड़ाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। प्रतिक्लोर विसंक्रामक और परक्षक के रूप में, ठीक है, प्रतिक्लोर विसंक्रामक और परक्षक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का यूज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करने में, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त करने में, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त करने में, औद्योगिक रसायन के लिए का उत्पादन में इसका यूज होता है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों के लिए विलायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों के लिए विलायक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है। तो आपने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड के अनेक उपयोग हैं। पहला आपने देखा कि शर्करा और पेट्रोलियम के शोधन में इसका यूज होता है। ऊन तथा रेशम के विरंजन में इसका उपयोग होता है। प्रतिक्लोर विसंक्रामक और परक्षक के रूप में इसका यूज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने में, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा द्रव सल्फर डाइऑक्साइड अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों के विलायक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग के बारे में। ठीक है, थैंक यू।